Hello dear champions, once again I welcome you all to our channel Train to Success। मैं अभिषेक राज करंटली वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन इंडियन रेलवे। स्वागत करता हूं आपका एक नए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूबल वीडियो में। हालांकि आरआर जेईई सीवीटी 1 का जो है एग्जाम कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है आरआर जेईई सीवीटी 2 को क्रैक करने की। तो वीडियो के बाकी पार्ट्स को चर्चा करने से पहले मैं सबसे पहले जो है आपके दिमाग में एक वार्निंग फिट कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार का कंपटीशन आरआरबी जेईई जैसे एग्जाम में 2025 या आगे आने वाले ईयर्स में देखने को मिलने वाला है, वो 2024 जैसे एग्जाम से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम चुके हैं। ठीक है ना, और पिछली बार के छटे हुए कैंडिडेट्स साथ साथ डिप्लोमा वालों के साथ साथ जो है बीटेक और एमटेक वाले भी एस्पिरेंट्स जब आपको इस कंपटीशन में देखने को मिलेंगे तो उनको बीट कर पाना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, और इस तरह के एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आप वही पुराने टेक्निक्स को, वही पुराने तौर तरीके और वही पुराने स्ट्रैटेजी को लेकर के उतरते हैं तो आपको अपने सिलेक्शंस को पक्का करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आने वाला है। तो आपके इसी तरह के डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है मैं आ चुका हूं इस फुल्ली पैक वीडियो को लेकर के। जो है इस वीडियो में जो है आपको कंप्लीट जो एक तरह से आपका जो प्रॉब्लम से लेकर के प्रिपरेशन तक का जो दौर है, ठीक है ना, उसका एक कंप्लीट जो है 75 डेज का एक रोड मैप मैंने तैयार किया है। आपका जो है कंप्लीट जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो सकता है, वो कौन से बेस्ट रिसोर्सेस जिसको आप फॉलो करेंगे, वो कौन से बेस्ट यूट्यूब टीचर से जिसको कि आपको फॉलो करना है, जिसे मैंने भी फॉलो किया था। और 115 मार्क्स आउट ऑफ 150, 150 में से 115 मार्क्स जो है मैंने कैसे अपने ड्यूटी को मैनेज करते हुए जो स्कोर किया था, इसका कंप्लीट जो है धागा इस वीडियो में आपके साथ खोला है। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट जो है इसमें बताने वाला हूं कि आपको कैसे रिवीजन टेक्निक्स को फॉलो करना है, आप अपने टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल को कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसका कंप्लीट जो है गाइडेंस जो है कंप्लीट 75 डेज का एक रोड मैप आपको लेकर के आ चुका हूं, जिसमें आपका डेली टारगेट, डेली रूटीन, कौन से दिन में कितने दिन में आपको क्या फिनिश करना है, इसका कंप्लीट जो है डेडलाइन, एक कंप्लीट प्रोसेस जो है आपके साथ आ चुका हूं लेकर के। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, एक एक करके जो है मैं इन सारे पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करता हूं और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और बताए हुए कंटेंट को आप फुल डेडिकेशन के साथ फुल फोकस होकर के फॉलो करते हैं, ठीक है ना, तो आपको अपने सिलेक्शंस को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो के बाकी पॉइंट्स को और बाकी पार्ट्स को डिस्कस करने से पहले एक नजर अपन एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे दौड़ा लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि टोटल 5 सब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पूछा जाता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट जो है नॉन टेक्निकल के होते हैं और एक सब्जेक्ट जो है आपको टेक्निकल इंक्लूड किया जाता है ऑफ द रिस्पेक्टिव स्ट्रीम, उसी ब्रांच का, उसी स्ट्रीम का, जिसका कि फॉर्म भरते समय जो है आपने इन्फॉर्मेशन जो है मेंशन किया है। ठीक है ना, तो अगर ध्यान से देखें अपन तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का जो है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से पूछे जाते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से पूछे जाते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं, बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं, टेक्निकल एबिलिटीज के टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, यही चीज जो है ना, इतना डाइवर्स सिलेबस जो है, इतना डाइवर्स एग्जाम पैटर्न जो है इस एग्जाम को कहीं ना कहीं बाकी के एग्जाम से काफी डिफिकल्ट बना देता है। हालांकि 120 मिनट्स अपने आप में काफी सफिशिएंट टाइम आपको प्रोवाइड किया जाता है, तकरीबन 2 घंटे का जो टाइम है, आपको यहाँ पे टाइम का शॉर्टेज कतई नहीं होने वाला है। आप ये लिख करके अपने डायरी में रख सकते हैं, आप अपने दिमाग में इसको नोट कर सकते हैं कि आपको 120 मिनट जो है मोर देन इनफ आपको यहाँ पे टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, और 130 निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, हाँ तो फिलहाल का जो टाइम ड्यूरेशन है सीवीटी 1 एग्जाम खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि अभी के टाइम पे जो है ना, जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे उनको मैं अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करना काफी आसान है। ठीक है ना, और ये वीडियो जो है तीनों कैटेगरी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कैटेगरी 1 में जो है मैं उस तरह के एस्पिरेंट्स को रखूंगा जिनका की टेक्निकल पोर्शन पूरी तरह से कंप्लीट है और वो टेक्निकल पोर्शन के रेगुलर टच में भी है, उनको सिर्फ नॉन टेक्निकल पोर्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है ना, ये कैटेगरी 1 में लाई करेंगे। कैटेगरी 2 वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, अगर उनकी मैं बात कर लूं तो उनका ऑलमोस्ट टेक्निकल पोर्शन कंप्लीट है, कुछ टेक्निकल पोर्शन जो है इनकम्प्लीट है, सिलेबस में जो मेंशन टेक्निकल का पोर्शन है वो कंप्लीट है और नॉन टेक्निकल तो बाकी है ही। ठीक है ना, और कैटेगरी 3 में जो है मैं उस तरह के एस्पिरेंट्स को कहीं ना कहीं मेंशन करूंगा जो टेक्निकल को पढ़े हुए, टेक्निकल के टच में आए हुए, उनका जो काफी दिन हो चुका है, वो बहुत पहले जो है अपना टेक्निकल का जो एक तरह से कोर्स है वो पूरा किए थे, उसके बाद टेक्निकल कंप्लीट उनका छूट चुका है, वो भी आरआर जेईई सीवीटी 1 में अपीयर हुए थे और उन्होंने जो है एक तरह से फिर कुछ डिपार्टमेंट्स को क्लियर करके जो है उनको आरआर जेईई सीवीटी 2 को एग्जाम को कहीं ना कहीं देना है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 तरह के एस्पिरेंट्स देखने को मिलते हैं और ये वीडियो जो है तीनों कैटेगरी के एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो एक एक करके जो है मैं सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर चर्चा करता हूं कि हाँ कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कहां से आपको कौन से रिसोर्स को फॉलो करना है, कौन से टीचर्स को पकड़ना है। ठीक है, कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं नॉन टेक्निकल के पोर्शन के ऊपर चर्चा करूं तो नॉन टेक्निकल में जो 4 सब्जेक्ट है एक करके मैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा करता हूं। देखा जाए तो नॉन टेक्निकल के टोटल जो है 4 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट मींस कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन एंड इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है ना, तो ये 4 सब्जेक्ट में से जो है 2 सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आप सीवीटी 1 में पढ़ रखे होते हैं और बाकी के 2 सब्जेक्ट जो है इसमें नया ऐड किया गया है। ठीक है, हालांकि सिलेबस डाइवर्स है, लेकिन जब कोई भी सब्जेक्ट को आप पहले से पढ़ चुके हैं, सीवीटी 1 में उसी चीज की तैयारी कर चुके हैं, सीवीटी 2 में वो दोबारा देखने को मिलता है, तो ये चीज कहीं ना कहीं जो है हम सब के लिए, हम सब जो अपेयरिंग एस्पिरेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उन सब के लिए जो है अपने आप में एक प्रिविलेज फील कराता है। ठीक है ना, अपने आप में बहुत ही एक तरह से सपोर्टिव फील कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जनरल साइंस के ऊपर मैं चर्चा करूं तो टोटल जनरल साइंस में यहाँ पे और
अच्छी बात है कि बायोलॉजी को साइड कर दिया गया है, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत ज्यादा रटने वाला टर्म्स होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ऐसा मतलब एक तरह से कंप्लेन रहता है, कैसा मतलब कमेंट आता है कि हाँ सर बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट है, कैसे पूरा करें। अच्छी बात है कि बायोलॉजी को साइड कर दिया गया, आपको सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और वो भी 9-10th के सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि साफ साफ सिलेबस में आप देख सकते हैं वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 9-10th के सिलेबस के हिसाब से जो है आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को तैयार करना है, ठीक है ना। तो 9th एंड 10th को अगर देखा जाए तो टोटल जो है ना 20 चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। 10 चैप्टर जो है 9 और 10th में केमिस्ट्री में देखने को मिलता है, और 10 चैप्टर जो है आपको फिजिक्स में देखने को मिलता है। 5 चैप्टर 9th का, 5 चैप्टर 10th का। इसी तरह से केमिस्ट्री में 5 चैप्टर 9th का और 5 चैप्टर 10th का देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जनरल साइंस अपने आप में एक प्रिविलेज सा फील आपको कराएगा, एक सपोर्टिव फील कराएगा। इसी तरह के कंडीशंस आपको जनरल अवेयरनेस में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस भी आपको वही पूछा जा रहा है जो CBT 1 में जिस तरह के टॉपिक्स को आपने पढ़ा था, उसी तरह के टॉपिक्स आपको CBT 2 में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात रही EVS और कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो EVS और कंप्यूटर एप्लीकेशन की अगर बात करूं तो टोटल 20 क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखता है, और ये अगर मैं आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताऊं तो ये अपने आप में बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, अनटिल एंड अनलेस कि आप एक प्रॉपर रिसोर्स और एक प्रॉपर कंटेंट, एक प्रॉपर टीचर को फॉलो करें। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इस चीज की जानकारी नहीं होती कि हाँ हमको इस चीज को कहां से एकदम जो है जेई ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। तो वो किसी को फॉलो करते चले जाते हैं और उनको जो है फिर एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनता है, फिर उनको ये सब्जेक्ट काफी डिफिकल्ट लगने लगता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही इजीली आपको जो है मार्क्स को दिला करके लेके जाएगा, ठीक है। जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं सिर्फ उस पर आप ट्रस्ट करें और उसको फॉलो करें, फिर आप आकर के बाद में कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि हाँ आपको मेरे बताए हुए कंटेंट से कितना क्वेश्चंस देखने को मिला है, ठीक है ना। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ टेक्निक है, हालांकि इस चीज पे मैंने बहुत मेहनत किया था और इस मेहनत को जो है कहीं ना कहीं आपके साथ जो है रख रहा हूं, ताकि आपको जो है बहुत ज्यादा परेशानी देखने को ना मिले। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल साइंस के ऊपर चर्चा कर दूं तो टोटल जनरल साइंस के आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। 15 क्वेश्चंस में से सबसे पहले जो है आपको 12 से 13 का टारगेट आपको सेट करना है, ठीक है ना। आपको इस तरह से स्टडी करना है कि 15 में से हमको जो है 12 से 13 मार्क्स इजीली आना ही चाहिए, और आ ही जाएगा, क्योंकि आप जनरल साइंस पहले भी CBT 1 में पढ़ चुके हैं और वही चीज CBT 2 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इजीली इसमें 12 से 13 मार्क्स मतलब 10+ मार्क्स आप इजीली इसमें स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए जो है अगर मैं बेस्ट रिसोर्स की बात करूं तो वो आपका सबसे वही चीज जिसको मैं CBT 1 के टाइम पे बताया था, वो NCERT और यशवंत का होने वाला है। अगर आप NCERT और यशवंत का रेफरेंस लेते हैं 9th एंड 10th दोनों का, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ यहां पे साबित होगा, ठीक है ना। ओवरऑल एक सिंगल बुक अगर आप चाहते हैं कि कोई अगर एक सिंगल बुक जो कि इस तरह के एग्जाम्स ओरिएंटेड अगर सिंगल बुक की अगर मैं चर्चा कर दूं तो वो जो परमार SSC सर का जो एक तरह से देख सकते हैं आप क्लास नोट जनरल साइंस का जो एक तरह से देखने को मिलता है, ये भी आप एक तरह से प्रेफर कर सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है ना। और एक प्रैक्टिस बुक अगर, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा डिमांड करते हैं कि सर प्रैक्टिस बुक कौन सा होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं YCT का जो है जनरल साइंस का जो प्रैक्टिस बुक है उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट जो नॉन टेक्निकल का पार्ट है आपको देखने को मिल जाएगा, आपको कंप्यूटर के भी देखने को मिल जाएंगे, जनरल साइंस के भी पोर्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको EVS के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, EVS का भी पोर्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये अपने आप में एक ऑलराउंडर बुक जो है कहीं ना कहीं होने वाला है। इन सारी जो एक तरह से बुक्स हैं इन सबका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्टली आप वहां से जो है परचेज चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी को जो है कहीं ना कहीं बूस्ट कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर क्विक रिवीजन के लिए अगर मैं एक चैनल की बात कर लूं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कि मतलब बुक पढ़ने से बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो वीडियोस का रेफरेंस लेना जो है अपने आप में उनको काफी पसंद होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप, जैसे कि मैंने पहले भी CBT 1 वाले वीडियोस में बता रखा था कि साइंस मैग्नेट जो नीरज सर का चैनल है, आप उसको जो है कहीं ना कहीं इसके लिए हेल्प ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा असरदार साबित होंगे, ठीक है। और साथ साथ जो है अगर प्रैक्टिस की मैं बात करूं तो आप जनरल साइंस वाला जो YCT का बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। और मॉक टेस्ट पे जो सेक्शन वाला पोर्शन है कि जिसमें सेक्शन वाइज जो है आपको एक तरह से टेक्स्ट बुक पे जो मॉक टेस्ट में दे रखा होता है, आप उसका जो है एक तरह से रेफरेंस ले सकते हैं और वहां से आप जो है मॉक टेस्ट मार के जो है आप अपने प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक के लिए आप यशवंत और NCERT को प्रीफर करें। सिंगल बुक के लिए आप जो क्लास नोट्स है परमार SSC का उसको प्रीफर कर सकते हैं। वीडियोस के लिए जो साइंस मैग्नेट नीरज सर का जो वीडियो है उसको प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए जो है आप YCT का जनरल साइंस का जो बुक है आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट को आप एक तरह से मार सकते हैं। ये कंप्लीट जो जनरल साइंस का पोर्शन है नॉन टेक्निकल का पार्ट, अगर आपने CBT 1 में उतना मेहनत नहीं किया तो आपको 30 डेज का एक टारगेट लेके चलना है, ठीक है ना। ये 30 दिन में जो है आपको नॉन टेक्निकल पे ज्यादा कहीं ना कहीं एक तरह से टाइम देना है, ठीक है। तो 30 दिन में आपको जनरल साइंस का ये पोर्शन जो है आपको कंप्लीट करना है। हालांकि 20 चैप्टर है, 20 दिन में फिनिश होना चाहिए, लेकिन मैं 10 दिन एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कुछ चैप्टर्स इनमें लेंदी है, ठीक है। तो आप ये जो है तकरीबन 30 दिन में आपको ये टारगेट आप फुली फिनिश करना है, ठीक है ना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। हाँ, अब अगर दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं चर्चा करूं तो उसके बाद अगर मैं इन्वायरमेंटल साइंस जो एक सब्जेक्ट है इसके ऊपर अगर मैं चर्चा कर लूं तो आप देख सकते हैं इसका जो सिलेबस है बहुत ही कॉन्साइज है और बहुत ही एक तरह से डिफिनिट है, बहुत ही डिफाइंड सिलेबस है इसका, ठीक है। ये अपने आप में जो है हम तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है कि सिलेबस इतना डिफाइंड है, ठीक है ना। कंप्लीट जो है आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो अगर आप ध्यान से ऊपर देखें तो ये सारे टॉपिक्स जो है आपको कवर करने हैं, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 10 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको टारगेट रखना है कि आपको 7 से 8 मार्क्स जो इजीली स्कोर करना है, ठीक है।
है। मींस 8 के आसपास आपको जो है मार्क्स को सोल्व करना है और ये अपने आप में काफी आसान है, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस का जो है आप अपने जनरल कॉमन सेंस के हिसाब से भी आप आंसर देंगे तो आपको आंसर कहीं ना कहीं सही देखने को मिलता है, बशर्ते आप उसको अच्छे से अच्छे कंटेंट को पकड़ करके जो है अच्छे रिसोर्सेज को पकड़ करके जो आप उसको पढ़ाई कर चुके हो, ठीक है। तो आप इजीली इसमें 7 से 8 नंबर जो है इजीली आप स्कोर कर पाएंगे आउट ऑफ 10, ठीक है ना। इसके लिए कौन से बेस्ट रिसोर्स हो सकते हैं, वो कौन से बेस्ट टीचर हो सकते हैं यूट्यूब पे, अगर मैं इसका चर्चा कर दूं तो यूट्यूब पे जो है ना सर्जी क्लासेस करके एक चैनल है, ठीक है, जिसपे कि आपको इन्वायरमेंटल साइंस का कंप्लीट जो है एक तरह से उन्होंने आरआरबीजेई ओरिएंटेड ही इसको एक तरह से बताया है, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी चर्चा किया है, आप उसको एक तरह से पकड़ सकते हैं, ठीक है, आप उसको एक तरह से प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है, जिसका कि मैं इमेज आपको दिखा रहा हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको इधर उधर जाने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं, ज्यादा झंझट नहीं होगा, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं भी इसका क्लासेस जो है रेगुलरली आपको लेकर के आने वाला हूं इन्वायरमेंटल साइंस का विथ माय ऑन जो प्रिपेयर्ड नोट्स है उसके जरिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक पे आप सेक्शन वाले जो एक तरह से सेक्शन वाइज जो इन्वायरमेंटल साइंस का जो पोर्शन है आप उसको एक तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ जो है अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप वाईसीटी का बुक जो मैंने पहले भी बताया था एक तरह से उसको भी आप प्रेफर करेंगे, उसमें भी आपको जो है इन्वायरमेंटल साइंस का पोर्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें सारे पीवाईक्यूज को आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, आप उसको भी एक तरह से प्रीफर कर सकते हैं। इसको भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल साइंस को भी आपको फर्स्ट 30 डेज में आपको तैयार करना है, इसके सारे सिलेबस को जो है इसके सारे नोट्स बनाने हैं, इसके पीडीएफ को एक्सेस करना है, इसके पीडीएफ को जुगाड़ लगाना है, इन सबको 30 दिन में आपको तैयार करना है, ठीक है। 30 दिन के टारगेट में आपको जो है एक तरह से इसको फिनिश करना है, क्योंकि पहले 30 दिन में जो है ना आपको नॉन टेक्निकल पे थोड़ा ज्यादा जो है टाइमिंग आपको देना है ताकि इसका सिलेबस पूरा हो जाए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब रिवीजन करने की बारी आए तो हमें ऐसा ना लगे कि हाँ मेरा ये पोर्शन छूटा हुआ है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स आ गया, इसमें पता नहीं चल रहा है कहां से इसने पूछ दिया है, ठीक है। आपको इस तरह की फीलिंग कभी जनरेट ना हो, ठीक है। हालांकि एक जो मतलब एक तरह से टाइम टेबल हो सकता है, कंप्लीट जो टाइम टेबल है वो तो मैं आपको लास्ट में शेयर भी कर रहा हूं, ठीक है, शेयर करूंगा ही, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आप जो है इसके बाद जो है अपन कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर चर्चा कर लें तो टोटल यहां से भी 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। इसका भी जो है अपने आप में सिलेबस काफी ज्यादा कॉन्साइज है और ये दोनों के दोनों जो है अपने आप में सब्जेक्ट काफी ज्यादा आसान है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो एक तरह से सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को अगर अपन ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके टॉपिक्स डिफाइंड सिलेबस आपको एक तरह से प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये भी अपने आप में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अब इसके लिए जो है बेस्ट रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं और बेस्ट टीचर्स कौन से हैं उसके ऊपर अगर मैं चर्चा कर दूं तो इसके लिए भी जो सर्जी क्लासेस करके एक चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है, जिसका कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना, कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है आपको लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहां से आप जो है इसका यूट्यूब के सहारे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए अगर मैं बेस्ट बुक की मैं बात कर लूं तो कंप्यूटर के लिए जो बेस्ट बुक है आप जिसका की इमेज देख सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन का ये जो बुक है जिसका कि मैंने भी एक तरह से यूज किया था और ये मेरे लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ। या तो आप गॉड फादर करके जो एक तरह से बुक है आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। इन दोनों, हालांकि मैंने दोनों बुक को परचेज कर रखा था और दोनों से पढ़ाई की थी, ठीक है ना, क्योंकि होता है सेटिस्फैक्शन तो कंप्लीट होता नहीं है कि हाँ ऐसा लगता है कि हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन जब मैं मारता था तो ऐसा लगता था कि हाँ ये मतलब कहां से आ गया पता नहीं चल रहा है, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे। तो उसके लिए जब मैंने गॉड फादर को परचेज किया और उसको भी पढ़ा तो वहां से भी कुछ कंटेंट जो है मैच करना शुरू है, ठीक है ना। तो आप दोनों बुक को एक तरह से पढ़ सकते हैं। हालांकि इसका भी क्लासेस जो है कहीं ना कहीं अगर मौका मिलता है तो मैं एक तरह से लेने का जो है कोशिश करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको जो है एक तरह से कंप्लीट सपोर्ट हो जाए, ठीक है ना, विद माय ऑन टेक्निक्स और टिप्स के जरिए कि हाँ इस तरह से कैसे शॉर्टकट कीज को याद रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। इसका भी एक तरह से क्लासेस जो है एक तरह से मैं लेने की कोशिश करूंगा। कंप्यूटर साइंस को भी जो है आपको फर्स्ट 30 डेज में जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन को भी आपको जो है एक तरह से कंप्लीट करना है। इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, चाहे आप वीडियोस के जरिए इसका नोट्स बना के कंप्लीट कवरेज करें, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप वहां से पढ़ाई करें, जहां से आपको पढ़ना है इन 30 डेज में आपको एक तरह से पूरा करना है उसको, ठीक है, ताकि आगे आने वाले टाइम पे जब रिवीजन करने की बारी आए तो हमें ऐसा ना हो कि हाँ हमारे पास जो है रिसोर्स की कमी है, हमारे पास कंटेंट की कमी हो पा रही है, ठीक है ना। तो इस चीज से बचने के लिए आपको फर्स्ट 30 डेज में जो है इनको पूरा करना है। अब आता है जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन की बारी, जो कि अपने आप में 15 क्वेश्चंस को जो है एक तरह से होल्ड करता है। 15 क्वेश्चंस और 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो जनरल अवेयरनेस के ऊपर अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में टोटल 15 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। इसमें आपको 7 से 8 नंबर का टारगेट रखना है। हालांकि उससे ज़्यादा आप इजीली स्कोर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उससे ज़्यादा का टारगेट रखे बिना वरना अपने आप में आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है। आपको कंप्यूटर में 8 से 9 मार्क्स का जो है टारगेट या 7 to 8 मार्क्स का टारगेट रखना है, ठीक है ना, और वो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही कॉन्साइज सिलेबस है। इन कंपेयर टू दैट आप जनरल अवेयरनेस में जो है अगर 10+ का टारगेट रखते हैं तो आपको वो स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखा जाए तो 8 से 9 नंबर का आप टारगेट रखें, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में, वो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। कहां से पढ़ेंगे कंप्लीट जो है वो वीडियो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, यहां से आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा। इसमें सिर्फ आप 2 चीज ऐड करेंगे। सबसे पहले तो कि मैं इसमें 6 महीने का करंट अफेयर मेंशन किया था, उसको आप थोड़ा सा रिफॉर्म करके उसको 1 ईयर का करंट अफेयर कवर करेंगे, ठीक है, मंथली और वीकली, ठीक है ना। फिलहाल आप वीकली शुरू करें, एग्जाम्स आने के टाइम पे जो है आप एग्जाम से पहले का जो एक तरह से देखा जाए तो 1 साल का करंट अफेयर है उसको आप मंथली भी एक तरह से पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। रेस्पेक्टिव चैनल्स कौन कौन से हैं उसका भी एक तरह से मैंने उस वीडियो में मेंशन कर रखा है, तो आप वो वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल फील होगा, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। साथ साथ उसमें जो है इन्वायरमेंटल इशू वाले जो करंट अफेयर का टॉपिक है उसको आप मेंशन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ईवीएस आपके सिलेबस में मेंशन कर दिया है तो उसका करंट अफेयर भी पढ़ना अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इशू का जो है एक तरह से जब आप यूट्यूब के सर्च बार में आप सर्च करेंगे तो आपको इन्वायरमेंटल इशू जो है उसका उस टॉपिक पे करंट अफेयर जो है पिछले 1 साल का या मंथली या जैसे भी हो आपको वो चीज उस टॉपिक पे मिल जाएगा, ठीक है ना। आप उन्हीं रेस्पेक्टिव चैनल्स का एक तरह से हेल्प ले सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंगली दूसरे चैनल्स का भी आप हेल्प ले सकते हैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए, इन्वायरमेंटल इशू वाले टॉपिक को, ठीक है ना।
और करंट अफेयर जब आप पढ़ रहे हैं तो उसकी नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। कुछ गिने चुने वीडियोस होंगे, अगर आप एक साल के मंथली करंट अफेयर देखते हैं तो टोटल 12 वीडियोस होंगे और कुछ टॉपिक वाइज वीडियो होंगे। अगर आप इसे डाउनलोड करके अपने डाउनलोड सेक्शन में अगर आप एक तरह से बार बार इसी को देखते हैं इंस्टेड ऑफ दैट मेकिंग नोट्स, ठीक है ना। नोट्स बनाने के अलावा अगर आप इन्हीं वीडियोस को बार बार देखते हैं तो ये वीडियोस को बार बार देखते देखते इनके टॉपिक्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रिंट हो जाने हैं, ठीक है। और एग्जाम में ऐसे भी आपको एक्जैक्ट डाटा नहीं याद आएगा तो जब आप ऑप्शन का सहारा लेंगे तो आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्लिक हो जाएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि करंट अफेयर के पोर्शन में अगर आप पढ़ रखे हैं तो आपका इंस्टिंक्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है नोट्स बनाने में करंट अफेयर के पोर्शन में आपको कोई टाइम वेस्टेज नहीं करना है। और अगर एक सिंगल बुक की मैं बात करूँ तो आप स्पीडी का जो बुक है आप उसको चाहें तो प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर आप वीडियोस का सहारा नहीं लेना चाहते हैं तो। लेकिन मैं अगर पर्सनल रिव्यू के अगर पर्सनल एक तरह से गाइडेंस की बात करूं तो मेरे लिए वीडियोस काफी ज्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि वीडियोस में उनका जो बताने का टेक्निक होता है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक तरह से फैंटास्टिक होता है, ठीक है ना। अब बारी आती है टेक्निकल पोर्शन की। तो टेक्निकल की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो है मैं काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कारगर साबित हो सकता हूं। तो देखा जाए तो टेक्निकल का जो कंप्लीट कहाँ से पढ़ना है, ठीक है ना, और किस तरह से रिवीजन करना है टेक्निकल का स्पेसिफिकली जो है मैं इन दो जो है पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसका वीडियो बना रखा हूं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको टेक्निकल का कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। और टेक्निकल में सिलेबस के अलावा वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चंस हाल फिलहाल के एग्जाम में, हमारे एग्जाम में भी देखने को मिले थे, आपके भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उसको आप कहाँ से पढ़ेंगे इसका जो है सेपरेट वीडियो जो है कहीं ना कहीं मैं आपको जल्द ही लेके आने वाला हूं कि सिलेबस के अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आपको कवर करना है, ठीक है, और जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टेक्निकल में अगर मैं टारगेट की बात करूं तो टोटल 100 में से जो है आपको 80 प्लस का टारगेट आपको लेकर के चलना होगा, ठीक है ना। अगर टेक्निकल में टारगेट की मैं बात करूं तो टेक्निकल में 80 प्लस का टारगेट आपको कहीं ना कहीं लेकर चलना होगा आउट ऑफ 100, ठीक है। तभी आप जो ओवरऑल टारगेट है जिसके जरिए आपको एग्जाम्स को क्रैक करना है वो आप अचीव कर पाएंगे। अगर आप 80 प्लस नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है, तो आप अभी से उस पर काम करें। और इस बात की मैं मतलब ये चीज़ आपको मैं कंफर्म करता हूं कि अगर आप अभी से लगते हैं ये सारी चीज़ों जो जिस तरह से मैंने बताया है तो आप एग्जाम्स डेट तक आते जो है आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ जो मैंने टारगेट बताया है अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उस टाइम तक जो है उसको आप बहुत ही ईजिली आप उसको स्कोर कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। बात रही दूसरे ब्रांच के टेक्निकल के रिगार्डिंग, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो भी टॉपर्स हैं जो कि 2024 में सिलेक्ट हो चुके हैं उनसे मैंने बात कर रखी है। जल्द ही उसका भी जो एक पॉडकास्ट वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जिसमें कि टेक्निकल कैसे उन्होंने कवर किया था उसका कंप्लीट जो है गाइडेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जल्द ही जो है कहीं ना कहीं मेरे चैनल पर अपलोड होने वाला है, ठीक है। फाइनली अब जो है लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो, अगर ये मेरा ये मेहनत आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास जो कि RRB JEE CBT 2 को कहीं ना कहीं फेस करने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। और भी अगर किसी प्रकार की कोई क्यूरीज को आप फेस कर रहे हैं और भी किसी प्रकार की कोई जानकारी को आप चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। उसका समय निकाल के जो है मैं आंसर देने का भरपूर कोशिश करता हूं। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल ट्रेन टू सक्सेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।